दोष दृष्टि जबहि भई तब उपजो बैराग, दृढ़ निर्वेदन जाको होय सोई मुमुक्ष बड़ भाग। श्री पूर्ण साहब कहते हैं कि जिसको दोष दृष्टि होती है उसको दृढ़ वैराग्य होता है, और दृढ़ निर्वेद जिसको होता है वो मुमुक्ष बहुत बड़ा भाग्यशाली है। दृढ़ निर्वेद, निर्वेद का मतलब ग्लानि, वितृष्णा। श्री विशाल साहब से जब एकांत में बातचीत शुरू हुई थी तो पहला प्रश्न उन्होंने मुझसे यही कहा था। कई बार मैं कहा हूँ, पहले गुरु जी के साथ गया था, उस समय तो मुझसे बोले ही नहीं। उसके बाद और भी संतों के साथ गया, कभी कभी पूछ लें, चलते समय पूछ लें और कहें कि किस स्टेशन पर बैठोगे तब बताऊं, तो वहाँ 2 मिनट गाड़ी रुके थे, सावधानी से बैठ लेना, बस एक तो ही बात कर दें। जब बैराग संजीवनी छपी गई, पूरा सुने, तब जब मैं गया गुदौली लखनऊ जिले में, गांव के बहुत दूर बना था आश्रम, बाग था। रात में गया, दूसरे दिन दोपहर के बाद 3-4 बजे उनके पास गया, श्री प्रेम साहब से बातचीत हो गई। तब वहाँ साहब हमारी ऊपर दृष्टि डाले और फिर मैंने बात शुरू की। क्योंकि साहब आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, जो तुम जानते हो उससे हम कुछ अलग कहेंगे, लेकिन ठीक है, जो कुछ कहो मैं कहूँगा। तो कुछ पूछा तो बोले। दूसरे दिन सुबह जब बाहर निकले तो आज्ञा साहब और मैं साहब के साथ बाहर गए। बरसक टाइम था, बदली थी चारों तरफ, बरस नहीं रहा था। दूर गए, एक नाला बहता था, वहाँ बाग था, चारों तरफ हरा भरा था। तो बैठे, फिर साहब ने मुझसे कहा, विषयों के प्रति दोष दृष्टि है? मैंने कहा, हाँ साहब, यथाशक्ति। कहीं यही होना चाहिए। विषयों के प्रति दोष दृष्टि हुए बिना कोई सही साधना में नहीं चल सकता है। इसी पर रुक रुक करके देर तक साहब बात करते रहे। दोष दृष्टि जबहि भई तब उपजो वैराग। हम लोग सब दुखियारे हैं, अनात्म के पिंड से बंधे हैं और सब समय दुख भोग रहे हैं। देह धार करके दुख के अलावा क्या होता है? जन्म दुख, जीवन दुख, मृत्यु दुख। सदैव भय से ग्रसित जीवन होता है। बोध से ही निर्भयता होती है। सब मिटने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं। गृहस्थ भी कुछ समझदार होते हैं। कल एक आए, मुट्ठीगंज के, सेठ टाइप के थे, 70 वर्ष की उम्र। बताए कि साहब एक आपके भक्त ने मुझे निर्देश किया। तो मैंने कहा कि तुम ऐसी अवस्था में मुझे निर्देश किए हो जब मुझे चलने का समय हो गया, फिर भी आपके पास आया, आपकी सीडी सुना हूं, कुछ पुस्तकें पढ़ा हूं। लड़के सब काम करते हैं, अपना भी दुकान पर बैठ जाते हैं। उन्होंने जो रूटीन बताई सब ठीक लगी। ज्यादा हुए ध्यान, जप, व्यायाम, ये सब करते हैं। खाने पीने में बहुत संतुलन बताए। मैंने कहा, कोई बीमारी? कहे साहब बीमारी सब है। शुगर है,
ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, और क्या होता है। एक डॉक्टर ने कहा कैंसर निकाल दिया जा सकता है। मैंने कहा उसको भी रहने दो, शरीर में कुल हड्डी गुड्डी हो भी रहे। प्रसन्न चित्त थे। कहे शरीर छोड़ना है तो उसमें चिंता क्या है, तो छोड़ने का टाइम है, हो गया है, बातचीत होती रही। प्रसन्न मन थे। गृहस्थ हैं, बाल बच्चे हैं, ऑफिस से अच्छे व्यापारी लगे, लेकिन प्रसन्न है। जितना समय मुझसे बातचीत किए दुख से नहीं किए, खुश खुश, हरदम खुश। कि शरीर तो छोड़ना है, एक दिन तो छोड़ने रहता है, छूट जाएगा, इसकी परवाह क्या है। कुछ नहीं परवाह है। समझ सही होती है, कहीं भी कोई हो वो सही रह सकता है। साधु संगत में रह करके उसमें सुविधा है, लेकिन वो न सुविधा ग्रहण करे तो यही वो अपने आप को ठीक नहीं कर पाएगा। और घर में रह करके ही कोई ध्यान दे तो कर सकता है। खास बात तो है संवेदनशीलता, यथार्थ बोध पर दृष्टि होना, असली बात यह है। यथार्थ बोध पर जब दृष्टि होती है तो कोई भी फिर कुसंग सेवन नहीं करेगा, बहकेगा नहीं, जहां रहेगा सशक्त रहेगा। सावधानी तो चाहिए, ढील ढाल आदमी बह जाएगा कुसंग में पड़ करके। इसीलिए शुद्ध संग की आवश्यकता है। सब देहधारी भट्ठी में पड़े चल रहे हैं, सब दुखी हैं, और उसी में हम भी एक दुखी जीव हैं। दुखी क्यों है? अबोध। दुखिया बस अज्ञान, अज्ञान बस दुखिया। अज्ञान मिट जाए कोई दुख नहीं। देह अनात्म है, अनित्य है, मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उसमें कोई क्लेश नहीं है। सारा संबंध क्षणिक है। शरीर छूटते ही सब गायब हो जाने वाला है। किस चीज का भय? बोधवान सब समय निर्भय रहता है। बोध हो जाने के बाद भय और दुख की कोई बात नहीं है। सारा दुख, सारा भय अज्ञान से है, न समझ करके है। जब समझ लिया तब भय क्या? काम करना है। विचारवानों को चाहिए समझे कि जो आसपास के लोग हैं सब ठीक हैं, वही सब तो कुल कर रहे हैं, वो ठीक कैसे नहीं? सब ठीक है। जहां जहां असावधानी आवे वहां वहां उसको त्यागना है। मन बहकने वाला है, भुलावन में पड़ जाता है। वैराग की कमी रहती है, भक्ति की कमी रहती है, ज्ञान की कमी रहती है। ज्ञान, भक्ति, वैराग ये त्रिवेणी है। तीनों की मान्यता समस्त धार्मिक संप्रदायों में है। ज्ञान, भक्ति, वैराग। ज्ञान स्वरूप का यथार्थ बोध, बंधन और बंधन से छूटने का यथार्थ समझ, ये ज्ञान है। वैराग्य है बंधन से विरति, बंधनों से वितृष्णा। विषय बंधन है, उनसे वितृष्णा वैराग्य है। भक्ति है जिससे काम हो उधर रुझान। संत गुरु की संगत से काम होगा तो उधर रुझान, श्रद्धा, सेवा, समर्पण भाव, आज्ञाकारिता और अपने कल्याण के लिए पूर्ण निष्ठा। छूटे न मन क्रम गुरु पद प्रीति,
छूटे न मन क्रम गुर परतीत, छूटे न मन क्रम निज पद प्रीति। ये श्री विशाल साहब ने कहा, मन वाणी कर्मों से गुरु के जो प्रेम है न छूटे, उनके चरणों का आधार न छूटे, और अपने पद के प्रेम की बात न छूटे। बाह्य भक्ति, भीतरी भक्ति, बाहर से जहां में आधार मिलता है, सहारा मिलता है, जिसके सहारा बिना कोई कल्याण नहीं कर सकता है, वो संत गुरु हैं। समझ वहीं से मिलती है, सहारा वहीं से मिलता है, शक्ति वहीं से मिलती है। वह आधार जो छोड़ देता है वो बह जाता है। जो विरक्त हैं और विरक्त होकर वो आधार छोड़ते हैं, वो तो उनका और ठिकाना नहीं रहता है। जो गृहस्थ हैं वही अगर उनका आधार छोड़ देते तो भी पा जाते हैं, लेकिन आधार लिए रहते हैं, श्रद्धा रहती है, समय समय से संतों से मिलते हैं, जुलते हैं, उनकी वाणी वचन का पठन मनन रखते हैं, अपने घर में रहते हुए श्रद्धा रखते हैं, सेवा भाव रखते हैं, उनका काम होता है। तो भक्ति, बाहरी भक्ति और भीतरी भक्ति। बाहरी भक्ति संत गुरु के प्रति, भीतरी भक्ति आत्मा के प्रति, आत्मा के कल्याण के लिए पूर्ण चेष्टा, ये भीतरी भक्ति है। उसी के लिए हम बाहर भी भक्ति करते हैं। हम बहुत गर्जी आदमी हैं, अपना कल्याण का काम न होता गुरु संत के पास क्यों जाते। श्री विशाल साहब ने वंदना में कहा है कि अगर हमारा काम ऐसे हो जाता, आपकी शरण में न आता, जब आपकी गर्ज लगी मुझे तब आया, मैं गर्ज बंदा हूं। हर जगह ऐसा होता है, वकालत सीखना है तो वकील के साथ रह करके सीखना पड़ता है, डॉक्टर होना है डॉक्टर के पास रह करके सीखना पड़ता है। हर जगह सीख है, हर जगह संगत है। अच्छे अच्छे डॉक्टर बुजुर्ग डॉक्टरों से राय लिया करते हैं, बड़े बड़े वकील जो अपने से वरिष्ठ वकील हैं उनसे जाकर के राय लेते हैं। सिर झुकाए बिना कहीं काम नहीं होता है। तो भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति एक तरफ से देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा स्थायी चीज है। वो टूटने पर वैराग भी टूटता है और ज्ञान भी टूटता, सब टूटता है। और भक्ति जिसकी स्थिर है उसका सब ठीक रहता है। एक दूसरे के पुष्ट करने वाले हैं। वैराग जिनका ढीला होता है, भक्ति ढीली होती है। प्राय साधकों में देखता हूं जो अवज्ञा करने लगते हैं तो सिग्नल है वैराग की कमी का। अवज्ञा, बात न मानना, उल्लंघन करना, मनमानी करना, जब ये शुरू होता है तो उसके मूल में रहता है उनका वैराग ठंडा हो जाता है। जो कीमत पद की लखे करे निरादर भूल, मनरुज होए न नाचते ही अधिक अधिक दे शूल। जो भक्ति की कीमत समझता है और फिर उसका निरादर करता है, उसका मानसिक रोग कभी मिट नहीं सकता है। अधिक अधिक दे शूल, वो सदैव खिन्न पीड़ित संतापित रहेगा और भटक जाएगा। तो भक्ति ढीली होती है तो उसमें पता लग जाता है कि वैराग ढीला हो गया, और धीरे धीरे वो गेंद छत से उतरती है जीने पर, फिर वो बिल्कुल नीचे आना है। इस प्रकार साधकों को देखा जाता है। अच्छे अच्छे साधक जो एकदम बर्बर वैराग्य, तो उनका था ही एक कपड़ा रखना, केवल एक कपड़ा, वही अचला सूख जाए साफी पहन लें, और अचला सूख जाए तो अचला पहन लें। एक कमंडल, एकदम तेजवान, लेकिन उनकी भक्ति ठंडी हुई, अवज्ञाकारिता शुरू हुई, व्यतिक्रम शुरू हुआ, और धीरे 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 वहां तक पहुंचे जहां तक नहीं पहुंचना चाहिए।
सब कुछ हो गया उनका। और ऐसे तेजवान थे कि क्या पूछना। एक बार धानीपुर में उन्होंने भाषण किया और 95 के ऊपर जीव, 5 विषय के ऊपर, 10 इंद्रिय के ऊपर, ऐसे ऊपर बताते बताते 95 से ऊपर, और नक्शा भी बनाए थे कपड़े में। वेदांती लोग बैठे थे। जब खत्म हुआ तो शायद रामानंद स्वामी थे। रामानंद स्वामी एक थे वेदांती, खूब आश्चर्यचकित हुए, एकदम मगन हो गए। तो धानीपुर में जब कार्यक्रम होता था, उसके स्थापक गुरबोध साहब थे वहाँ के, तो 3 वर्ष में करते थे और अच्छा जमाव करते थे। पारखी और वेदांती दोनों जमते थे। वैष्णव आते थे, वो तो साधारण रहते थे, ये दोनों का प्रवचन होता था। तो इतने बर्बर, इतने तेजवान, इतने त्यागी, और फिर व्यतिक्रम हुआ। तो व्यतिक्रम होते 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 बिल्कुल जहां नहीं पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंच गए। इसलिए साधक प्रमाद न करे, अत्यंत सावधान रहे। ज्ञान, भक्ति, वैराग, ये तीनों बढ़ना चाहिए। महत्वाकांक्षा मन में उठी तो उसको विनष्ट होना है। गुरु बनने की इच्छा, प्रचारक बनने की इच्छा, प्रसिद्ध बनने की इच्छा, सबसे ऊपर उठने की इच्छा, ये सब जिसको हुआ वो गया। कुछ भी इच्छा नहीं, कल्याण की इच्छा केवल। अपना काम करते करते जो हो वो ठीक है। प्रचार बुरा नहीं है, प्रवचन करना बुरा नहीं है। गुरु भी किसी को तो बनना ही पड़ता है व्यवहार के लिए, क्योंकि लोगों को रास्ते में लगाना है। लेकिन उसकी अभिलाषा होना, अभिलाषा होगी, उछले कूदेगा, अव्यवस्थित काम करेगा और गिरेगा। और विवेक पूर्वक वही सब होगा, वो सब ठीक है। महत्वाकांक्षा, इच्छाएं, वासनाएं, यही जीव को अनादिकाल से भटकाती रही हैं। सभी साधक ये समझें कि केवल हमें आत्म कल्याण करना है। दुनिया का कल्याण कौन कर पाया है? अपना काम करते करते दूसरे की सेवा सहज रूप से करना है। व्यतिक्रम करके नहीं, उछल कूद करके नहीं, अपना काम करना है। रास्ता हम चल रहे हैं, कोई पूछा उसको भी बता दिया। इस प्रकार विवेक पूर्वक जो चलता है उसका कल्याण होता है। कल्याण मार्ग बड़ा छीना है और इसीलिए इसको बिरले पार करता है। अच्छे अच्छे योग लोग भटक जाते हैं। योग दर्शन में आया है कैवल्यपाद में कि बहुत बड़े बड़े स्थानधारियों का, बड़े लोगों का निमंत्रण पा करके भी मन में अहंकार न करे, नहीं तो फिर नष्ट हो जाएगा। कहीं भी कोई व्यतिक्रम करेगा तो नष्ट होगा, पतित होगा, नीचे चला जाएगा। इसलिए साधक प्रमाद न करे। प्रमाद मृत्यु है। सनत सुजात ने कहा है, सनत सुजात सनत कुमार ही हैं, महाभारत में जोड़ा गया है। धृतराष्ट्र को समझाते हुए पहले तो विदुर ने कहा, जब संजय लौट करके आए युधिष्ठिर के पास से, पहले तो धृतराष्ट्र के पास से गए थे, इन्हीं के दूत थे। तो धृतराष्ट्र से समझाए बुझाए थे कि मने पांडव लोग अपना हक न माने, लेकिन संधि कर लें, लड़ाई न करें, कुछ मांगे ना, मतलब मांगते खाते रहें और शांत रहें। तो अब तो दूत थे बेचारे, वैसे वैसे कहे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप किस आधार पर कहते हैं कि मैं युद्ध करना चाहता हूं? मेरा कौन वचन ऐसा रहा कि जिससे आपको लगा कि मैं युद्ध करना चाहता हूं?
मैं युद्ध तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन गुजर बसर हमारा भी तो होना चाहिए। श्री कृष्ण महाराज बैठे हैं, जो कह दे हम मानेंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, ठीक से कहा। फिर लौट करके आए संजय और खूब धृतराष्ट्र को कहे कि आपको उनका हक दे देना चाहिए, अब आप गलत करते हैं, पुत्र मोह में पड़े हैं। खूब झकझोर के कहे। फिर कहे, अच्छा अब सारी बातें तो मैं कौरव सभा में कल कहूंगा, अभी थका हूं। तो उनको चैन नहीं आया कि क्या कहे गए सभा में, तो नींद नहीं आई, तो विदुर को बुला लिए। तो विदुर ने लंबा व्याख्यान दिया, वही विदुर नीति है। उसके पश्चात सनत सुजाता आ गए, तो उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया। ये सब रात में सब हो गया। सुबह फिर संजय जाकर के भाषण किए। वास्तव में जोड़ा गया है ये विषय, और क्या है, उपदेश है। सनत सुजात ने कहा, मृत्यु है ही नहीं। धृतराष्ट्र ने सुन रखा था कि सनत सुजात कहते मृत्यु है ही नहीं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, भगवान आप कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं, अमृत को जीतने के लिए कितने लोग साधना करते हैं, जब है ही नहीं तो उसको जीतने के लिए साधना क्यों करते हैं। सनत सुजात ने कहा, आप ठीक कहते हैं, मृत्यु है भी और नहीं भी। मृत्यु मान करके उसको जीतने की साधना की जाती है, और बोध हो जाने पर मृत्यु है ही नहीं, फिर भय क्या है। मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये शरीर है। शरीर मिट जाता है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं शुद्ध चेतन हूं, आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, मेरा नाश होता ही नहीं, तो मृत्यु कहाँ है। देह अपना माने तो मृत्यु हो, जब देह हम अपना मानना ही छोड़ देते तो मृत्यु कहाँ रहती है। तो बात दोनों वही है। मृत्यु को जीतने के लिए, मृत्यु को जीतने का अर्थ भी क्या है, कोई भी जीवन मुक्त पुरुष शरीर नहीं छोड़ा है, सभी शरीर छोड़ते हैं। उस ढंग से मृत्यु को कोई नहीं जीत पाता है। लेकिन मृत्यु को जीतने का अर्थ ये नहीं है कि शरीर सुरक्षित रहे। मृत्यु को जीतने का अर्थ है मृत्यु का भय मिट जाना, ये समझना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शरीर की मृत्यु होती है, मेरी मृत्यु नहीं होती है। ये मौखिक नहीं, बौद्धिक नहीं, ऐसी रहनी हो जाए, स्वरूपाकार वृत्ति निरंतर हो जाए, सब समय देहाभिमान से रहित शुद्ध चेतन भाव में टिकना। जब स्वरूप भाव एकाकार हो जाता है, एक रस वृत्ति हो जाती है, मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। मृत्यु फिर है ही नहीं। मृत्यु क्या है, कुछ नहीं है, मैं अमर हूं, और जो मरता है वो अनात्म वस्तु है, वो मैं नहीं हूं, बस मृत्यु खत्म। यही मृत्यु को जीतना है, मृत्यु का भय मिट जाना, मृत्यु को जीतना है। और देहाभिमान मिटने पर मृत्यु का भय मिटता है। देहाभिमान है तो मृत्यु का भय नहीं मिटेगा। और जबान से अहम ब्रह्म कहने से काम नहीं बनेगा। एक बूढ़े संत रहे, बड़े तेज रहे, पारखी, और खूब याद रखें, तो ये भी खूब याद रखें स्वरूप ज्ञान के विषय में, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ, अभय हूँ, अनाशी हूँ। तो एक पानी को पार करना था, वो कांपने लगे, तो लोग हंसने लगे, आप अजर अमर कहते हैं, अपने को कांप रहे हैं। अरे कहे भाई ये व्यवहार है। तो बड़ा विनोद हुआ। वो भय जो है मन की कमजोरी है। निर्भयता मतलब ये नहीं कि गहरा पानी कूद पड़े, भैंसा आता है तो लड़ पड़े, सांप सामने हो तो कूद पड़े, वही निर्भयता लक्षण नहीं है। ये तो अविवेक है। सांप है तो हट के चलो, भैंसा है तो हट के चलो, आग पानी है तो हट के चलो। विवेक पूर्वक चलना, विवेक पूर्वक काम करना।
और निर्भय रहना। आत्मनिर्भयता, परम प्रसन्नता। प्रसन्नता जीवन का परम धन है। प्रसन्नता क्यों नहीं रहती है? ख्वाहिशें हैं, अहंकार है, कामनाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए चित्त प्रसन्न नहीं है। अप्रसन्न अप्रसन्न अप्रसन्न। ज्ञान है लेकिन प्रसन्न नहीं, समझ है लेकिन प्रसन्न नहीं, समझ और ज्ञान का सही उपयोग नहीं, तो अप्रसन्न रहेगा। प्रसन्नता ही जीवन का धन है, प्रसन्नता ही ज्ञान की परिभाषा है। क्या मिटेगा, क्या छूटेगा? कुछ अपना नहीं है। व्यवहार में भी बोधवान संतुष्ट रहता है। आत्मा अमर है, वो मर नहीं सकता है। शरीर का प्रारब्ध जब तक है तब तक वो भी रहेगा। डर किसका? और जब प्रारब्ध खत्म होगा तो इसको रोका नहीं जा सकता। फिर भय कैसा, लालसा कैसी? साथी बराती सब ठीक है, वे सब मिलकर के ही तो सब कर रहे हैं। सब पर विश्वास होना चाहिए। त्रुटियां आती हैं, त्रुटियों के लिए सावधान करना चाहिए। बस जिससे त्रुटियां होती उसी से अच्छाइयां होती हैं, जिससे अच्छाइयां होती उसी से त्रुटियां होती हैं। त्रुटियां हो जाना, ये त्रुटि हो ही जाती है। बड़ी त्रुटि उससे नहीं होती है। बोलने में, बरतने में, व्यवहार में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में त्रुटियां हो जाती हैं। फिर वो संभाल लेता है, समझता है। त्रुटियों पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है। किसी की त्रुटि पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है। सहारा देने की जरूरत है, रास्ता दिखाने की जरूरत है। संभाले, जो कल्याण चाहेगा संभालेगा, नहीं कल्याण चाहेगा न संभाले। उसका विचार है, उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। गुरु भी शिष्य पर अधिकार करने की चेष्टा नहीं करता है, सेवा करने की चेष्टा करता है। जो अपने से बन सके वो निर्देश देने की चेष्टा करता है। अधिकार किस पर? किसी पर अधिकार की कामना नहीं। बोधवान को अधिकार की कामना नहीं रहती है, और शिष्य गुरु के दाब से उसके अनुकूल नहीं रहता है, प्रेम से रहता है, श्रद्धा से रहता है। दाब से रहे तो बेकार हो गया। दाब से तो बड़े अफसर के नीचे छोटे अफसर रहते हैं, वो क्लर्क रहते हैं। वहाँ स्वार्थ का मामला है, अड़बड़ सड़बड़ करें तो फिर नौकरी में खतरा हो जाएगा, तो वहाँ दाब से रहते हैं। वहाँ भी कितने लोग हैं समझदारी और प्रेम से रहते हैं। बड़े अफसर का आदर और छोटे के लिए आदर, छोटे अफसरों से भी मित्रवत व्यवहार। वहाँ भी साधु स्वभाव वाले जो हैं वहाँ कम नहीं है। ये तो मैंने कई बार देखा है। बड़े बड़े अफसर छोटे क्लर्कों से ऐसा बढ़िया बात करते जैसे अपने पुत्र से कोई बात करे। हंसी विनोद भी कर लिए, दिल खुश हो गया। तो साधु स्वभाव के लोग हर जगह होते हैं। और ये तो धर्म का क्षेत्र है, साधना का क्षेत्र है। शिष्य गुरु से डर करके काम नहीं करता है, प्रेम से करता है, श्रद्धा से करता है, मर्यादा से करता है। डर अदब का थोड़ा अंश होता है। गुरु से भय रखना, बड़ों से भय रखना, वो भय कोई वैसा भय नहीं है, एक मर्यादा है। तो त्रुटियां हो जाती हैं। साथियों से त्रुटियां हो जाएं तो उस पर हमें नाखुश होने की आवश्यकता नहीं, समझाने की आवश्यकता, राय देने की आवश्यकता है। छोटी छोटी त्रुटियां हो जाती हैं, आपस में देखा जाता है, तो जो जहां रहे वहां रास्ता दिखा दे। जो स्वयं न दिखा सके तो बड़ों से उसको कहलवाएं, बताएं, वे कहेंगे। जीवन भर की बात यह है, एक दिन की बात नहीं है। जिससे त्रुटि हो गई तो बस अभी त्रुटि हो गई, कल नहीं होगी, कल भी हो जाएगी कुछ। कल का मतलब आगे किसी दिन भी कुछ हो जाएगी, फिर सुधार लेना है।
पूरे जीवन में सुधार की आवश्यकता होती है। एक दिन की बात नहीं, पूरे जीवन की बात है। ज्ञान, भक्ति, वैराग, इन तीनों में हमें ठीक से चलना चाहिए। ज्ञान, स्वरूप ज्ञान, बंधन जो है और बंधन से निवृत्ति का रास्ता, और बंधन से निवृत्त होकर के जहां स्थित होना है, ये सबकी समझ ज्ञान है। बंधन विषय वासना है, ज्ञान भक्ति वैराग से उसकी निवृत्ति होती है, निवृत्त होने पर स्वरूप में स्थित होती है, इसकी समझ ज्ञान कहलाता है। और जिससे निवृत्त होना है उससे वितृष्णा, निर्मोहता, वो विषय है, संसार प्रपंच है, उससे अनासक्त होना है। ये अनासक्ति ही वैराग है। और भक्ति, ये काम जिससे बने वो प्रबल साधन भक्ति है। संत गुरु के प्रति विनम्र भाव, समर्पण भाव और अपने कल्याण के लिए समर्पण भाव, तीनों को लेकर के साधक चले और मर्यादा में रहे। मर्यादा जय जौन विद बरते तोन प्रमाण, जमा माए कछ पेर नहीं, उज्ज्वल धर्म और ज्ञान। मर्यादा में चलने से धर्म और ज्ञान और उज्ज्वल होते हैं, उसमें नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। स्वतंत्रता और परतंत्रता जो कुछ साधक मानते मनमानी घूमे, वो स्वतंत्रता नहीं, उद्दंडता है और उनके विनाश का साधन है। परतंत्रता में स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता में परतंत्रता है। जिस स्वतंत्रता को स्वतंत्रता मानते उसमें परतंत्रता तो मन की गुलामी है। और मर्यादा की जो परतंत्रता है उसमें स्वतंत्रता है, उसमें सबकी रक्षा है। सड़क में ही चलते हैं तो वहां की मर्यादा है बाएं चलें, ये परतंत्रता है। लेकिन इस परतंत्रता में स्वतंत्रता है, सुरक्षा है। हम स्वतंत्र होकर चले दाएं बाएं जैसे भी तो खतरा हो जाएगा। इसलिए परतंत्रता, जो मर्यादा की परतंत्रता है, वो बहुत हितकर है। दुर्योधन मर्यादा की परतंत्रता नहीं मानता था। श्री कृष्ण महाराज ने कौरव सभा में जब भाषण किया है, दूत बन करके जब गए हैं, बहुत सुंदर भाषण था। पहले तो जब पहुंचे हैं वहां तो राजभवन में ही पहुंचे हैं और धृतराष्ट्र और सभी राजे महाराजे मंत्री सब स्वागत किए हैं। फिर कुशल मंगल हुआ है, हंसी विनोद हुआ है। फिर उठ करके दुर्योधन के भवन में गए हैं। दुर्योधन वहां भी थे, सभा में भी, लेकिन वहां भी गए हैं। तो दुर्योधन ने भोजन के लिए निमंत्रित किया। कहे नहीं, भोजन नहीं करूंगा। कहे क्यों? कहे प्रेम, भोजन देने वाले प्रेम होना चाहिए, या करने वाला विपत्ति में पड़ा हो तो वो करे। ना आपको प्रेम है ना मुझे विपत्ति है, इसलिए आपके यहां भोजन नहीं करूंगा। तो क्योंकि मेरा उद्देश्य सफल हो तब भोजन करूं। दुर्योधन ने कहा मेरा उद्देश्य तो अभी नहीं सफल हो रहा है, आप भोजन नहीं कर रहे हैं, उद्देश्य तो पीछे देखा जाएगा। कहे नहीं। तो उठ करके विदुर के घर में चले गए। भक्ति भावना बढ़ाते बढ़ाते कहते हैं कि दुर्योधन घर मेवा त्यागो, साग विदुर घर खायो। विदुर के घर गए तो खा पी करके, वो हंडी में साग बनाई थी उनकी पत्नी, खा पी लिए थे। तो गए, कहे भूख लगी है, कहे महाराज कुछ आए नहीं। कहे हंडी कहाँ है? हंडी उठाए तो साग का एक तिनका लगा था, वही मुंह में डाले तो पूरा संसार डक्को डकार आ गई। ये बढ़ाते बढ़ाते बढ़ा डालते हैं। विदुर जी स्वयं राजमंत्री थे, वैभवशाली थे, उनका राजभवन था, वहां पर गए, स्वागत हुआ है, खाए पिए हैं, रात भर वहीं रहे। सुबह संध्योपासना इत्यादि हो जाने पर दुर्योधन आया है। कहा चलिए राजसभा में सब उपस्थित हैं। तो गए हैं तो वहां भाषण किए हैं।
उनका भाषण बड़ा महत्वपूर्ण है। उनका भाषण लिख डाला और भाषण के बाद सब सन्न रहे, कोई कुछ नहीं बोल सका। धृतराष्ट्र ने कहा कि मेरा लड़का मेरे कहे में नहीं है, इसलिए आप ही इसको समझा करके रास्ते पर लाने की चेष्टा कीजिए। समझाए, फल कुछ नहीं हुआ। विदुर समझाए, धृतराष्ट्र तो थक ही गए थे, भीष्म समझाए, द्रोणाचार्य समझाए, गांधारी आकर के समझाई, किसी का नहीं लगा। श्री कृष्ण से उसने कहा कि आप लोग हमारा ही दोष देखते हैं और मैं विचारता हूं तो मेरे में रत्ती भर दोष नहीं दिखाई देता है। पांडव जुआड़ी अपना स्वयं हार के गए, बन हम क्या करें, हमारा क्या दोष रहा। अभी नहीं कहता है कि शर्त थी कि आने पर राज लौटा दिया जाएगा। कहा कि सुई जिससे चुभे जितनी जमीन उतनी जमीन भी मैं नहीं दे सकता हूं, और मैं क्षत्रिय हूं, सिर नहीं झुकाऊंगा। छात्र धर्म है, छात्र धर्म में थोड़े है। जुआ में किसी का राज जीत लेना है, ये भी छात्र धर्म नहीं, कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है। तो विदुर ने कहा है उसी समय, कोई छात्र धर्म है? किसी का कहा नहीं माना और उसका परिणाम क्या हुआ? महाविनाश। मर्यादा में नहीं चला, किसी कहा नहीं माना, कृष्ण को परम विरोधी मानता था। कृष्ण को तो कैद करने के चक्कर में पड़ गया था। तो सात्विक समझ गए, फिर जाकर के कृतवर्मा को कहे कि राजभवन के सामने सेना का व्यूह बना के खड़े हो जाओ और मैं अभी सभा में जाके कृष्ण से बताता हूं। कृष्ण को बताए, धृतराष्ट्र को भी बता दिए, विदुर को भी बता दिए। तो कृष्ण ने कहा धृतराष्ट्र से कि आपका लड़का मुझे जेल में डालना चाहता है, तो कह दीजिए डाले, देखो मैं उसको बांधता हूं कि मुझे बांधता है। तो बड़े साहसी थे। फिर सब दब गए और वो निकल आए और निकल करके फिर कुंती के घर चले गए और वहां से फिर पांडवों के पास लौट आए। उनका अभियान सफल नहीं हुआ। विदुर ने पहले रोका था, उन्होंने कहा देखो अगर सफल हुआ तो अच्छा है, नहीं सफल हुआ तो मैं दोषी तो नहीं माना जाऊंगा, मैंने प्रयत्न किया। तो जिसकी बुद्धि अहंकार में लिप्त हो जाती है वो समझता नहीं है और उसका विनाश होता है। इसलिए सदैव बड़ों की मर्यादा माननी चाहिए, बुद्धिमानों की, विवेकवानों की मर्यादा माननी चाहिए। मर्यादा में चल करके सबका मंगल होगा।